जिसके नाम मात्र से ज्ञात होता है कि प्राणी मात्र के कल्याण को करने वाला कल्प वृक्ष के समान ये स्तोत्र है। 24 भगवान का इसमें परिचय चारित्र दिया गया है। एक अक्षर से लेकर और 25-30 अक्षर तक के छंदों में 141 छंद बना करके पूज्य माता जी ने 24 भगवान का परिचय प्रदान किया है। उसमें से श्रेयांसनाथ भगवान का परिचय चल रहा है। यानी 10 भगवान के परिचय हुए। आप सबके पास में पुस्तकें पहुंची हैं। जिन लोगों ने भी पुस्तक मंगाया उनके सबके पास में पुस्तक पहुंची है। आप खोल लीजिएगा। और श्रेयांसनाथ भगवान की स्तुति में 4 छंद हमने पढ़े थे। 12 अक्षरी छंद से इस स्तुति का शुभारंभ हुआ। तो पुट छंद पहले हम लोगों ने द्रुत विलंबित छंद, पुट छंद, तोटक छंद और प्रमुदित वदना नाम के 12 अक्षरी छंदों के द्वारा भगवान के गुणों का स्तवन किया। अब 5वें छंद में भगवान श्रेयांसनाथ के गुणों को, उनके परिचय को जानते हैं। जब लो श्रेयांसनाथ भगवान की कल्याण कल्पतरु स्तोत्र की जय। अब है छंद उज्ज्वला, माने जिस छंद के नाम मात्र से मन उज्ज्वल पवित्र हो रहा है, ऐसे 12 अक्षरी उज्ज्वला छंद के द्वारा पूज्य माता जी श्रेयांसनाथ भगवान के संदर्भ में कहती हैं। कनक खचित सिंहपुरी बभौ त्रिभुवन गुरुमाप्तवती शुभा अतुल गुण निधिम विगत व्ययम श्रयति सही नरो यमं भजेत। अर्थात हे भगवान, कनक खचित सिंहपुरी बभौ, सोने से मढ़ी हुई बिल्कुल नगरी, यानी जहाँ भगवान जन्म लेते हैं तो नगरी सोने से बिल्कुल मढ़ जाती है। अर्थात वहाँ तो धनपति कुबेर आकर रत्न स्वर्ण सब कुछ ऐसे बरसाते हैं और धनपति कुबेर से उसे स्वर्गपुरी से भी अधिक सुंदर बनाते हैं। उस नगरी के लिए कहा कि जो स्वर्ण निर्मित है, स्वर्ण खचित है, ऐसी शिवपुरी नगरी बभौ माने सुशोभित हुई खूब। और शुभा त्रिभुवन गुरुम आप्तवतीम, क्योंकि वह कल्याणकारी त्रिभुवन के गुरु, तीनों लोकों के गुरु, तीनों लोकों के पति भगवान श्रेयांसनाथ को प्राप्त करने वाली थी। माने 3 लोक के तीर्थंकर जहाँ आने वाले, ऐसी शिवपुरी नगरी के विषय में कहा। सही नरहा अतुल गुण निधिम विगतव्ययम श्रयति यह इमं भजेत। अर्थात ऐसी नगरी में जन्म लेने वाले श्रेयांसनाथ भगवान की जो स्तुति करते हैं, जो इनको भजते हैं, जो इनका भजन करते हैं, ऐसे मनुष्य भगवान क्या अतुल गुणों की निधि और विगतव्ययम व्यय को नहीं प्राप्त करने वाली नाश रहित स्थान को, माने सिद्ध शिला को वे भी एक दिन प्राप्त कर लेते हैं। यानी जो भगवान को असली मन से ध्याते हैं वे एक न एक दिन स्वयं भगवान बन जाते हैं। आगे वैश्व देवी छंद, ये भी 12 अक्षर का है। इसके माध्यम से कहती हैं। ज्येष्ठी कृष्णे यो गर्भवासा सुषष्ठ्याम एकादश्याम वै फाल्गुने तामसेसौ उत्पन्नो दीक्षां तत्तिथौ एव प्राप्नोत् माघे कृष्णान्ते केवली स्यान्मुनीशः। छंद 12 अक्षर के हैं, लेकिन अलग अलग छंद हैं। अलग अलग छंदों में अलग अलग अक्षर, मात्राएं और उनके लक्षण बिल्कुल अलग अलग हैं। वैश्व देवी छंद के अंदर कहा कि ज्येष्ठी कृष्णे यो गर्भवासा सुषष्ठ्याम, कह रहे हैं कि जेठवदी छठ को जो श्रेयांसनाथ भगवान गर्भ में आए, माने इसके पहले बता चुके हैं कि नंदावती उनकी माँ थी और विष्णु मित्र उनके पिता थे। किनके? श्रेयांसनाथ भगवान के पिता का नाम विष्णु मित्र और माँ का नाम नंदावती। तो नंदावती माँ के गर्भ में जो
ज्येष्ठ कृष्णा षष्ठी के दिन आए, गर्भ कल्याणक इंद्रों ने आके मनाया। और फाल्गुने तामसे एकादश्याम वही असौ उत्पन्ना, और फाल्गुन बदी 11 को उनका जन्म हुआ। अर्थात इंद्रों ने आकर के जन्म कल्याणक मनाया। खूब रत्नों की वृष्टि हुई, सुमेरु पर्वत पर ले जाकर उनका जन्माभिषेक किया। तत्तिथौ एव दीक्षाम प्राप्नोत, और उसी तिथि में यानी कि फाल्गुन बदी 11 की तिथि में ही उन भगवान ने दीक्षा धारण कर ली। आगे जाके ये स्तुति है, स्तुति के माध्यम से कल्याणक की तिथियों को बता रहे हैं, ना कि उनके पूरे जीवन को। अब उसके पूरे जीवन को पढ़ने के लिए आपको उत्तर पुराण पढ़ना पड़ेगा। महापुराण उत्तर पुराण के अंदर ये सारा वर्णन किया गया है। तो भगवान श्रीनाथ का विवाह भी हुआ था, और उसके बाद में उन्होंने सब कुछ त्याग करके फाल्गुन बदी 11 को दीक्षा धारण कर ली। पुनः कहते हैं माघे कृष्णांते केवली मुनि सहसात, माघ बदी अमावस के दिन भगवान को केवल ज्ञान हो गया। तो एक श्लोक के अंदर कितने सारी चीज़ें बताई, चारों कल्याणक बता दिए। गर्भ कल्याणक जेठ बदी 6 को, और जन्म कल्याणक फाल्गुन बदी 11 को, दीक्षा कल्याणक फाल्गुन बदी 11 को, और ज्ञान कल्याणक भगवान का माघ बदी अमावस को हुआ। यानी अधिकतर तीर्थंकर भगवंतों ने जिस दिन जन्म लिया उसी तिथि में उन्होंने दीक्षा को धारण किया। ऐसे 4 कल्याणकों से सहित भगवान श्रेयांसनाथ हम सबका कल्याण करें, ऐसी भावना के साथ पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी ने इन एक अक्षर से लेकर के और अनेक अक्षरों के छंदों में निबद्ध करके तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति किया है। आज भी ये शिवपुरी नगरी वाराणसी के नज़दीक है और सारनाथ के नाम से इसकी प्रसिद्धि हुई है। वहाँ पर पुराना मंदिर है और एक बगीचे के अंदर भगवान श्रेयांसनाथ की 11.25 फुट की पद्मासन प्रतिमा श्याम वर्ण की है। 2005 में पूज्यगणी ज्ञानमती माता के पावन सानिध्य में उस प्रतिमा का पंच कल्याणक महोत्सव बहुत ही चमत्कारिक ढंग से हुई थी। आज भी बताते हैं कि एक सर्प आता है, भगवान की प्रदक्षिणा लगाता है, किसी को भी कोई हानि दिए बिना वह भगवान के दर्शन करके चला जाता है। ऐसे भगवान शांतिनाथ हम सबका कल्याण करें, यही भगवान श्रेयांसनाथ के श्री चरणों में बारंबार प्रार्थना और नमन। आगे पुनः पुनः इस स्तोत्र को पढ़ते हुए आप सब अब आगे चलते रहेंगे। तो अब